वेलकम फ्रेंड्स, चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट ऑलमोस्ट इस एरिया में आज भी बंद हुआ है। यहाँ पे अब आपको एक साइडवेज दिख रहा होगा, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी मार्केट एक छोटे से एरिया में क्लोज हो रहा है इसका मतलब कहीं ना तो कहीं एक मोमेंटम आ सकता है। अब या तो ये छोटा सा मोमेंटम ऊपर के साइड में दे या फिर एक मोमेंटम ये नीचे के साइड में दे, बट एक मोमेंटम अब इसका पेंडिंग दिख रहा है। अगर अभी आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है। ये डब्ल्यू पैटर्न तब कंफर्म होगा जब कल के दिन जिस तरीके से आज ये नीचे की तरफ आया, कल के दिन इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। 44,800 के ऊपर जैसे ही ये 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज करेगा, हम एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं जिसमें हमारा क्वांटिटी कम होगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको ऊपर के डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, क्लोजिंग मस्ट है, क्लोजिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 44,800 के ऊपर जब तक क्लोज ना हो तब तक हम कोई एंट्री नहीं लेंगे, यानी कि हमारा प्राइस एक्शन जो होगा 5 मिनट्स का जो प्राइस एक्शन होगा 44,800 के ऊपर होगा। सेलिंग के साइड अब हम जा सकते हैं। सेलिंग के साइड हम थोड़ा सा जाने के लिए इसलिए मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि सेलिंग का कुछ वैसा स्ट्रांगली पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा था। इस एरिया पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया था, और फिर अब मैं वेट कर रहा था कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। आपको पता होगा जब भी मार्केट एक डोजी कैंडल बनाता है तो उसको या ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, एक मोमेंटम आता है। और उसी तरीके से अभी आप देख सकते हो, जैसा मैंने आपको बोला था 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो में बोला था, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होने दीजिए। अब ये जितना ज़्यादा साइडवेज होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। छोटा ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, इस एरिया के ऊपर हम ट्रेंड प्लान कर सकते हैं और इस एरिया के नीचे हम ये शॉर्ट कर सकते हैं। ये दोनों एरिया के बाहर ही पोजिशनल ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि इसके बाहर जब निकलेगा तो पहला सेकंड अगर इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलेगा तो ये यहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी कि ये जो डोजी कैंडल है यही है हमारा अभी का सबसे बिग एरिया, बिग ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो अभी हम क्योंकि एक दिन यहाँ पे होल्ड कर चुका है तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर अब मार्केट निकलेगा तो थोड़ा सा इस एरिया के ऊपर जा सकता है, या फिर अगर नीचे जाता है इस एरिया के नीचे ओपन खोल के जाता है तो इस एरिया को तोड़ते हुए नीचे जा सकता है। तो अभी हमारा बिल्कुल क्लियर है, दिख रहा है मार्केट। बस अभी जब तक इस एरिया में ट्रेड कर रहा है हमें कोई एंट्री एग्जिट नहीं बनाना है। इस एरिया के बाहर निकलते ही हम एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हैं, और इस एरिया के बाहर बाय के लिए मैं अभी भी सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप बाइंग का लेवल ये ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस उसको मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस देखने को मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये सारे जो एरिया आपको दिख रहे हैं ये सारे रेजिस्टेंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो ये अब डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से एक मोमेंटम आया था, ये नीचे आया था। अब इसको अगर ऊपर जाना भी होगा तो बहुत स्लो स्टडी करके ये ऊपर जाएगा, यानी कि मेरे को लगता है ये 1 महीने का टाइम लग जाएगा इसको अब ऊपर तक जाने में। अभी हमारा सिंपल सा एक प्लान होगा, हमें ट्रेड तभी एक अच्छा ट्रेड मिलेगा जब मार्केट नीचे की तरफ ये जाता है। नीचे की तरफ जाने का पैटर्न भी है, बस हमें वेट करना है इस एरिया को ब्रेकअप करता है, और इस एरिया में हम अपना 33% पोजीशन ऐड करेंगे। उसके बाद जब ये एरिया के नीचे जाएगा फिर हम अपना टोटल पोजीशन जो होता है हम इसके नीचे अब हम शॉर्ट करके होल्ड कर सकते हैं। मार्केट चांसेस है अगर इसके नीचे जाता है 44,000 से लेके 43,600 800 तक मार्केट टच कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम वेट करते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक ये निफ्टी की, सॉरी ये निफ्टी बैंक थी, अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में देखें तो अभी भी यहाँ पे ना थोड़ा सा कंटिन्यू रेड कैंडल, अभी भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं आया है। बट मैं आपको बता देता हूँ जिस तरीके का यहाँ पे सेलअप आया है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं भी आता तो भी यहाँ से सेलअप नीचे कंटिन्यू जा सकता है। रीज़न इसलिए क्योंकि यहाँ से ना
एक ब्रेकआउट फेल हुआ और जब भी मार्केट अपने हाई लेवल से गिरता है तो थोड़ा ज़्यादा गिरता है, ऐसा नहीं होता हाई लेवल से गिरा तो आधा गिरा फिर यहाँ पे साइडवेज और फिर ऊपर आ गया। ये यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं दिख रहा है। यहाँ का जो सिचुएशन है वो क्लियर एंड कट दिख रहा है। ये इस लेवल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट एक छोटा सा सपोर्ट की तरह यहाँ पे होल्ड कर रहा है। कल अगर मार्केट वेडनेसडे के दिन अगर होल्ड करता है यहाँ पे एक लेवल तो ठीक है, मतलब अगर थर्सडे ज़्यादा लेवल अगर ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड करेगा तो यहाँ से फिर से एक सेलअप आने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। यहाँ से अगर फिर इस एरिया को तोड़ता है, इस डोजी एरिया को तोड़ता है, इस एरिया को ब्रेक करेगा तो फिर उसके बाद अगला लेवल आपको 19,450 से लेके 19,400 देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे तीन दिन ये होल्ड कर चुका है। अगर इसको ऊपर जाना है तो कल के दिन इसको ऊपर चले जाना चाहिए। अगर कल के दिन भी नहीं जा पाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है ज़्यादा देर तक मार्केट इस लेवल को होल्ड नहीं करेगा, यहाँ से फिर से ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसी तरीके से अभी हम निफ्टी में भी प्लान करेंगे। चलिए 15 मिनट्स चेक करते हैं। निफ्टी का 15 मिनट्स में अगर आप चेक करो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 दिन होल्ड कर चुका है। ये एरिया पे वोलेटाइल हुआ था, यहाँ पे खुला था मार्केट 25 को खोला था, इस एरिया में बंद हुआ और 26 को भी इस एरिया में बंद हुआ। ये एक तरीके का आपको बॉक्स दिख रहा होगा। अब हमें बस ये देखना है कि ये यहाँ से ब्रेक करता है या यहाँ से ऊपर जाता है। ऊपर जाएगा तो आपको फिर यहीं पे तुरंत 19,800 पे आपको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। नीचे जाएगा तो आपको एक अच्छा सेलअप मिलेगा। तो अभी हम वेट करेंगे इसमें। अगर नीचे का प्लानिंग मिलता है तो नीचे के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा प्लान होगा अगर मार्केट नीचे जाता है, क्योंकि ऊपर अगर ये मार्केट निकलेगा तो ज़्यादा आपको कुछ पैसे या ज़्यादा कुछ पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस का है। फिर अगर आप इसके ऊपर देखोगे 90,800 के ऊपर जाएगा तो फिर इस एरिया पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर ये गैप फिल करेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। ये सारे रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करने वाला है। तो ऊपर की तरफ अगर मैं आपको अभी सजेस्ट करूँ तो बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा। डाउनसाइड के ही लिए ही एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है और डाउनसाइड के लिए अभी आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा एक आपको ट्रेंड लाइन भी मिल रहा होगा। इस ट्रेंड लाइन को मैं ये नहीं कहूँगा यही ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं नीचे का ट्रेंड लाइन तभी उतना अच्छा मानता हूँ जब इस एरिया पे एक बड़ा एरिया ट्रेड किया हो। जैसे कि अभी यहाँ पे बड़ा एरिया ट्रेड नहीं किया। ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत जल्द कम स्पेस को टच कर रहा है। मतलब ये कम से कम इस ट्रेंड लाइन तब ये मजबूत होगा जब यहाँ पे मोमेंटम किया, थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ। अगर ऐसा कोई ट्रेंड लाइन होता तब मैं इसको स्ट्रॉन्ग मानता। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन तो बन तो रहा है लेकिन ये ट्रेंड लाइन बहुत वीक है। ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 1 बार 2 बार 3 बार ये टच करते जा रहा है। इसके लिए ये इस एरिया को ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन इस लेवल पे खुलेगा, यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकेगा, कोई बायर्स इसको नहीं बचा पाएगा। ये तभी मार्केट थोड़ा सा होल्ड करेगा जब ये एरिया ऊपर की तरफ निकलेगा। जब ये ऊपर की तरफ निकलेगा तभी ये जो ट्रेंड लाइन है थोड़ा सा स्ट्रांग हो पाएगा। अगर इस एरिया में अगर ये ट्रेड कर रहा है तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको एक बार 15 मिनट्स में बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी अगर आप 15 मिनट्स में देखोगे तो जैसा कि यहाँ पे एक जो स्विंग है, यहाँ पे इसका जो एक ट्रेड लाइन चल रहा है, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन चल रहा है और एक यहाँ पे आपको एक ट्रेड लाइन दिख रहा है। ये इस एरिया में जब तक है तब तक अच्छा है। जब भी ब्रेक करेगा एक अच्छा आपको मोमेंटम मिलने वाला है। चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं कि ये डाउनसाइड ही मोमेंटम करेगा, क्योंकि इसका मेन रीज़न मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन के स्ट्रेटजी में। अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन में कितने डिस्टेंस पे गिर रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए ट्रेंड लाइन है, पहला इतना डिस्टेंस था, सेकंड कम डिस्टेंस है, यानी कि पहला बार जब मोमेंटम हुआ था तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ लेकर गया था, लेकिन सेकंड टाइम जब ट्रेंड लाइन को टच किया तो ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं दे पाई, यानी कि ये जो एरिया है अब वीक होते जा रहा है। अब जितना यहाँ पे, और ये अगर स्ट्रेट लाइन होता तो थोड़ा सा चांसेस था कि ये होल्ड करेगा, लेकिन ये अपसाइड है।
और अपसाइड का ट्रेंड लाइन का मतलब हुआ ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ है, मतलब मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए और ये मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है, यानी कि ये फेल होकर नीचे जा सकता है। तो इसी तरीके से हम प्लान कर रहे हैं, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो हम सेल जरूर करेंगे और ऊपर की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा होल्ड करेंगे और वेट करेंगे। अभी वैसा कोई खास ट्रेड नहीं दिख रहा अपसाइड के लिए। नीचे अगर लाइन ब्रेक करता है और निफ्टी बैंक में डोजी कैंडल, यानी कि डोजी कैंडल आपका ये एरिया होता है, ये एरिया अगर ब्रेक करता है तो आपके लिए एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आपको इस एरिया में एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। निफ्टी ब्रेक करेगा तो इस एरिया के नीचे एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। आप एंट्री इस एरिया के नीचे ही ले सकते हैं। ये जो लेवल है 19,620 के नीचे आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कल अगर गैप डाउन खुलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल अगर गैप डाउन खुलता है, कल ट्रेडिंग स्टार्ट ही होता है इस एरिया से, तब एक अच्छा आपको सेलिंग मिलेगा। इस साइड अगर खुलता तो थोड़ा सा अभी भी मैं आपको यही कहूँगा एक दिन और साइडवेज हो सकता है। तो अगर ये जब तक डाउन का लेवल नहीं ब्रेक होता तब तक थोड़ा सा होल्ड करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।